नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ और आज हम बात करेंगे एक आस की, एक विश्वास की और एक मदद की। जी हाँ, जब नौकरी ना हो, काम धंधे ठप पड़ गए हों और दाने दाने को हम मोहताज हों, तो ऐसे में थोड़ी सी मदद भी ज्यादा लगने लगती है। कोरोना संकट काल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक हजार की मदद करके श्रमिकों को भुखमरी की मुसीबत से उबारने की कोशिश की है। देखिए इस रिपोर्ट में। सरकार का मानना है कि श्रमिकों को अभी भवन निर्माण से संबंधित काम नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में श्रमिकों को उनके परिवार के भरण पोषण के लिए एक हजार रुपए दिया जाना जरूरी है और ऐसे में उनकी मदद हो सके, ये बहुत जरूरी है। सूखे में एक बूंद की तरह सरकार की मदद को कहते हैं शुक्रिया सरकार। जी हां, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों की मदद का बेड़ा उठाया है। यूपी सरकार ने श्रमिकों को 1000 रुपए मदद राशि दी है। ये राशि श्रमिकों के लिए मानो सूखे में राहत की एक बूंद जैसी है, जिसके बाद मजदूरों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आने लगी है। प्रदेश सरकार ने फैसला किया था, आपदा राहत सहायता योजना के तहत लॉकडाउन बढ़ने के साथ ही 3 महीने लगातार हजार रुपए श्रमिकों के खाते में डाले जाएंगे। इसी तहत अप्रैल मई महीने के बाद 10,48,166 श्रमिकों के खातों में भी हजार रुपए डाले गए हैं, ताकि उनकी कुछ मदद हो सके। इस मदद को लेकर और श्रमिकों के इस विश्वास को लेकर आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे हमारे ब्यूरो हेड अमितेश श्रीवास्तव। अमितेश, दरअसल इस कोरोना काल में हर किसी के सामने समस्या है। ऐसे में श्रमिकों के सामने जो समस्याएं हैं वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। काम काज सब कुछ हो चुका है, घर परिवार चलाना बड़ा मुश्किल सा है और उनके पास इतने पैसे या रुपए नहीं होते हैं कि जिससे वो 2-3-4 महीने का खर्चा चला सके। ऐसे में उनके सामने इस कोरोना काल के दरमियान तमाम जो श्रमिक हैं वो दाने दाने को मोहताज हैं और पूरा जो परिवार है, पूरा कुंबा है, परेशान है। लेकिन इन्हीं परेशानियों को देखते हुए आपदा राहत योजना के तहत अब उत्तर प्रदेश के तमाम जो श्रमिक हैं उनको सहायता दे रही है। इन तमाम श्रमिकों के खाते में 1000 रुपए 3 महीने तक, यानी कि अप्रैल मई जून 3 महीने तक 1000 रुपए इनके खाते में सीधे आएंगे। और ऐसे में जब समस्या कई थी, जब दाने दाने को ये मोहताज थे, और ये जो सरकारी मदद है इनके लिए बहुत मदद ये मान रहे हैं। और तभी तो उत्तर प्रदेश के तमाम जो श्रमिक हैं वो यूपी सरकार को शुक्रिया बोल रहे हैं और कह रहे हैं शुक्रिया सरकार। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव है जो पार्टी के प्रवक्ता है, वो इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। हरीश श्रीवास्तव है जो बीजेपी के प्रवक्ता है, वो लाइव जुड़े हुए इस वक्त। और उसके अलावा राकेश उपाध्याय हैं जो लोक गायक हैं और इन तमाम जो श्रमिक हैं इनको बहुत करीब से समझते हैं और इनको देखते हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है खबर साथ में। जी चलिए, कपिल श्रीवास्तव की आवाज आ रही है आपके पास? जी, आपकी आवाज आ रही है। चलिए, बहुत स्वागत है कपिल श्रीवास्तव की खबर साथ में आपका। जी धन्यवाद। और सरकार कह रही है कि आपदा राहत योजना के तहत जो श्रमिक है उत्तर प्रदेश के उनकी मदद की जा रही है। 3 महीने तक श्रमिकों के खाते में सीधे तौर पर 1000 रुपए सरकार भेज रही है और बड़ी संख्या में उसके जो श्रमिक हैं जो दिक्कतें परेशानियां थी उनकी दूर हो रही हैं। समाजवादी पार्टी इसको कैसे देखती है?
देखिए, कोई भी राहत हो उसकी स्वागत करना चाहिए, हम लोग भी स्वागत करते हैं, लेकिन विकास को इतना सुखा दो, किसी को इतना परेशान कर दो कि उसको तिनके का सहारा मिल जाए, तो उसे आप ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार ने कोई बहुत राहत देने का काम किया। ये फौरी की भी फौरी राहत है अमितेश जी। हकीकत ये है कि इस पूरे देश के अंदर कम से कम 56 करोड़ लोग मजदूर हैं, और इस उत्तर प्रदेश के अंदर भी कम से कम 1.25 करोड़ लोग मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं। अभी तक जो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर मजदूर आए हैं, माननीय योगी जी के ही आंकड़े से अगर देख लें तो करीब करीब 25 लाख मजदूर माने उत्तर प्रदेश के अंदर आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई रोड मैप होना चाहिए आपको। आप अगर कोई सुविधा पहुंचाना चाह रहे हैं, कितनों को आप पहुंचा पाएंगे? जिनके अकाउंट आपके पास मौजूद होंगे, जो लेबर ऑफिस के अंदर श्रमिक के रूप में दर्ज होंगे, जिनका रजिस्ट्रेशन होगा, तो ये सारे लोग कितने पूरे कर रहे हैं? तो यही चीज है कि अगर 100 में 10 आदमी को आप राहत दे दें तो उसे आप ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ी राहत आपने दे दी है। ठीक है, जिन लोगों तक पहुंची उनके लिए राहत जरूर है, लेकिन जिन तक नहीं पहुंची उनका क्या कसूर है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इतने समय के अंदर चिन्हित किया कि हमारे प्रदेश के अंदर कितने मजदूर थे जो बाहर गए थे, कितने मजदूर थे जो इस प्रदेश में ही थे जिन्हें इस समय रोजगार मुहैया नहीं है कोरोना की वजह से? जो संकट आया उससे निपटने के लिए हमारी सरकार ने कोई रोड मैप तैयार नहीं किया। वो खुद मानते हैं कि अभी तक उनको वो रोजगार नहीं दे पाए हैं। मनरेगा के अंदर भी जितने रोजगार बढ़ाने की जरूरत थी उतनी उत्तर प्रदेश सरकार अभी नहीं बढ़ा पाई है। तो ये सारी चीजें हैं, इन सारों चीजों का अगर विश्लेषण किया जाए तो यही है कि ऊंट के मुंह में जीरा है ये रहा। लेकिन सतीश राठौर जी ऊंट के मुंह में जीरा मानते हैं कि ये जो जीरा है, तमाम वो लोग जो परेशान है, बिहार में जाने जाने को मोहताज हैं, तमाम श्रमिक जिनके घर में मैंने बहुत ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट की, तमाम मजदूरों के घर में कई दिनों तक चूल्हे नहीं जल पाए। तमाम मजदूरों के सामने बहुत बड़ी समस्या है। कहने में आसान है लेकिन ग्राउंड जीरो पे देखी कभी की तो राकेश जी मेरी बात के साथ सहमत होंगे, बहुत बड़ी समस्या है। लोगों के घरों में जाने जाने जिसको जो कहते हैं वो मोहताज हैं, लोग परेशान हैं, बिहार में पूरा परिवार। चलिए, कुछ श्रमिक हैं, उनसे हमारे अलग अलग संवाददाताओं ने बात करी है। वो पहले आपको उनका जो दर्द है और जो तकलीफें हैं वो सुनवाते हैं, किस तरह से वो सरकार को शुक्रिया बोल रहे हैं, ये सब सुनवाते हैं। सबसे पहले हम रेखा हैं, रेखा मेरठ से हैं, ये कुछ कह रही हैं, सरकार को सुनते हैं। बहुत खुश हैं। सब आगे योगी सरकार को क्या कहना चाहते हैं? उनका धन्यवाद करना चाहते हैं और बहुत ही हमें खुशी है कि चलो 1000 में बहुत सहारा, इतना तो सहारा नहीं लगता, लेकिन हाँ ये है कि उन्होंने हमारे बारे में बहुत कुछ सोचा। चलो हमें उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए, एक और श्रमिक हैं, रविंद्र नाम है इनका, ये भी मेरठ से ही है, इनकी भी बातें सुनते हैं। रविंद्र है मेरठ से, इनको सुन लेते हैं, उसके बाद से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कपिल जी, आपने रेखा को सुना? बहुत 1000 रुपया दी, उससे बहुत है ज्यादा। हर 3 महीने का वादा किया था डालेंगे, पैसा डाला खाते में, हम लोग पैसा। आपके से कितनी मदद मिली? बहुत मदद मिली सरकार से, बहुत बढ़िया। ऐसे में सरकार ने जो काम किया उस पर क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, बढ़िया। चलिए, तो ये वो श्रमिक हैं जिनके खाते में 1000 रुपए आए हैं और अब वो सरकार को शुक्रिया बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं, हालांकि बहुत बड़ी रकम तो नहीं है, लेकिन जहां पर बेबसी है, लाचारी है, भुखमरी है, वहां पर 1000 रुपए काफी मायने रखते हैं। राकेश उपाध्याय जी, आप चूंकि दर्द समझते हैं, आपने इन दर्द को देखते हुए चीजें जोड़ने आवाज हुआ था, फिलहाल इन दर्द को कैसे देखते हैं? धन्यवाद अमकेश जी। जी, किसानों की पीड़ा, किसानों के दर्द को जी मैंने बहुत पहले एक गीत के माध्यम से व्यक्त किया था और
सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस समय जो उनको राहत दी जा रही है सरकार की तरफ से। लेकिन किसान की पीड़ा, किसान हमेशा एकदम बिल्कुल प्रकृति के गोद में रहता है, तो उस पीड़ा को मैं अपने 4 लाइन गीत के माध्यम से। राकेश जी आप गीत को कीजिए, लेकिन उससे पहले कपिल श्रीवास्तव जी पकड़ लेंगे। कपिल जी, अभी आप कह रहे थे कि ये बहुत बड़ी रकम नहीं है, बहुत बड़ी सहायता नहीं है, लेकिन आप ये तो मानते हैं कि ऐसी लाचारी में 1000 रुपए जो सरकार दे रही है, ये संजूरी भट्टी से कम नहीं है। देखिए अमितेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं। आप जो बात कह रहे हैं उस सपाट से मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन पार्शली सहमत हूँ। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ कि सरकार कोई मेहरबानी नहीं करती है। सरकारें जो है वो अपने जनता के प्रति जिम्मेदार होती है, और सरकार जो है वो पालनहार होती है। एक तरीके से वो देव के समान होती है और प्रजा उसके पुत्र के समान होती है। तो अगर कोई कष्ट में कोई बच्चा है तो उसकी सक्षम तरीके से सहायता करनी चाहिए। 1000 रुपए को अगर हम 30 दिन से मल्टीप्लाई कर भाग दे करके देखें तो 33 रुपए 35 पैसे एक दिन का ये आता है खर्चा। और 33 रुपए 35 पैसे में अगर कम से कम एक माँ बाप, ये 2 पेयर उसके और 2 बच्चे यानी 6 लोगों को किया जाए तो ये 6 रुपए की मदद है डेली की। तो मुझे बताइए ये कि 6 रुपए की मदद करके कितना पीठ ठोका जा सकता है उत्तर प्रदेश सरकार का। हकीकत तो यह है कि पालक के रूप में एक सरकार होती है, उसकी हमदर्द अगर बनना चाहती है और भी मदद आपदा राहत कोष से की जा सकती है। प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष एक अलग कोष था जिसमें 3800 करोड़ रुपए थे। अगर प्रधानमंत्री जी ने एक पीएम रिलीफ फंड अलग बनाया और उसमें लोगों से धन जुटाया है तो कम से कम प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष जो पहले का बना था उसका 3800 करोड़ रुपए यूपी को दे दें, क्योंकि ये तो 4 प्रदेश के बराबर है। कम से कम यहाँ से जो मजदूर प्रवासी आए हैं उनके घर में कायदे से अनाज भी पहुंच जाएगा और उनका जीवन भी चल जाएगा। एक व्यक्ति पे 6 रुपए की मदद, हमें आप बताइए ये कौन सी मदद है? चलिए यही सवाल का जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव जी भी हैं, जुड़े हुए हैं लाइव इस वक्त, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। लेकिन उससे पहले आपको हम 2 और जो श्रमिक हैं उनके बाइटें आपको सुनाते हैं। 2 श्रमिक हैं, एक बालक राम है सिद्धार्थनगर से और एक और जो श्रमिक हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन दोनों की बाइटें सुनते हैं, उसके बाद से आपके सवालों का जवाब हरीश श्रीवास्तव जी से लेंगे। पहले बाइटें सुनते हैं हम। खुश तो जी हम है ही, जो जी मिल तो रहे ही हैं। कैसे ना जी, घर बैठने से तो बढ़िया। आज 3 महीने से लॉकडाउन में ना मजदूरी हो रही ना कुछ काम हो रहे, तो उनसे तो बढ़िया ही है। लेकिन अब तो मैनू बताओ जी 1000 रुपये में क्या हो है जी? 1000 रुपये में जी बालकों का जी घर में दूध भी है और बतेरे काम हो जा जी गांव में। तो 1000 रुपये में क्या हो है जी, तुम बताओ। सरकार जी पैसे तो दे रही है, हमें जी काम भी देवे, और अगर थोड़े पैसे और बढ़ा के देवे तो जी यूँ भी हो कि घर बैठे कुछ तो हो रहा है जी। अच्छा महसूस कर रहे हैं कि सरकार ने लॉकडाउन के समय में खाते में 1000 रुपया दिए, लेकिन 1000 से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है। जब रोजगार रहेगा तब हम लोगों का जीवन सही से यापन होगा, क्योंकि रोजगार से ही जीवन हम लोगों का आगे तक चल पाएगा। नहीं तो इतना 1000 से कितने दिन हम जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो ये वो श्रमिक हैं जो खुद भी कह रहे हैं कि सरकार ने जो मदद दी है, सरकार मदद कर रही है, वो बेहतर मदद है, वो स्वागत योग्य है, उसके लिए वो शुक्रिया बोल रहे हैं योगी सरकार का। लेकिन ये जो मदद है थोड़ी सी कम जरूर है, ये मानना है तमाम संतों का। हरीश श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। हरीश जी बहुत स्वागत है खबर फास्ट में आपका। नमस्कार अमितेश जी। जी नमस्कार हरीश जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अमितेश जी। हरीश जी आज चर्चा हम लोग कर रहे हैं, हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव जी भी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, लोक गायक हैं राकेश उपाध्याय, वो भी लाइव जुड़े हुए हैं, और आप हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि तमाम उन श्रमिकों की बातें हम कर रहे हैं जिनको आपकी सरकार ने आर्थिक रूप से 1000 रुपए की मदद दिया है। सबसे पहले आप बताइए कि किस तरह की योजना है और इसके पीछे मंशा क्या है, किस तरह से आप आम श्रमिकों की मदद करना चाहते हैं?
हमसे जी देखिए, जग जाहिर है कि कोरोना महासंकट से पूरी दुनिया परेशान है। हमारा देश भी, हमारे देश के सम्मानित नागरिक और हम सब लोग उस संकट से जूझ रहे हैं। वो सबका, चाहे मजदूर का हो, चाहे कामगार का हो, नौकरी पेशा लोग हों, प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले लोग हों, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लोग हैं, उद्योग जगत के लोग हैं, कमोबेश सभी लोग इससे प्रभावित हैं। ये बात दीगर है कि जो हमारे मजदूर भाई हैं, हमारे कामगार भाई हैं, इनसे इसका सर्वाधिक, इस संकट का सर्वाधिक आर्थिक असर इन पे पड़ा है। और उसी कारण जो प्रारंभ से ही आपने देखा कि सरकार ने जहां पहले 3 महीने मुफ्त राशन हर परिवार को पहुंचाने का काम किया, वहीं उसको योजना को बढ़ा के 5 माह तक कर दिया। हर राशन कार्ड धारक को और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको। इसी तरीके से सरकार का ये था कि जो भी मजदूर और कामगार भाई हैं उनके खाते में 1-1 हजार रुपया करके हम पैसा ये 2-3 महीने तक अभी और देंगे, जब तक उनकी सहज स्थिति कारोबार की न बदले। सरकार की जो प्रतिबद्धता है वो भी लोगों के सामने है। सरकार इसके संकट के चलते जहां 30 लाख के करीब जो उत्तर प्रदेश के जो भी हमारे मजदूर भाई या कामगार भाई जो बाहर के विभिन्न प्रदेशों में काम करते थे, जो उत्तर प्रदेश लौट के आए हैं, उनका डाटाबेस 30 लाख लोगों का तैयार हुआ है। उनकी स्किल मैचिंग भी हुई है और 11 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए जो औद्योगिक संगठन है उनके साथ एक MOU पे भी हस्ताक्षर हुआ है। मनरेगा और अन्य माध्यमों से, अन्य योजनाओं के माध्यम से भी जो सरकार ने जो रोजगार देने का संकल्प किया और संकल्प भी नहीं किया, काम शुरू हो गया। मनरेगा के तहत बहुत सारे मजदूर भाई और कामगार भाई को काम मिल रहा है। इस तरह अनेक योजनाओं के तहत सरकार ने योजना बनाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों के प्रमुखों के ये निर्देश दिया है कि सब अपने अपने विभाग की योजना तैयार कर दें कि लोगों को हमको रोजगार देना। देखिए, सवाल ये है कि इस संकट में सरकार एक मदद दे रही है कि किसी को सामने ऐसी कोई दिक्कत पेश ना आवे। राशन तो मुहैया करा ही रही है, उसके साथ साथ एक न्यूनतम राशि कि जिससे उनके और खुदरा खर्च जो है वो चल सके। रोजगार की व्यवस्था कर रही है। और आप ये देखिए कि जितने MSME हैं उन सब से सरकार ने अनुरोध किया है कि एक-एक व्यक्ति को आप अपने MSME जो भी आपका छोटा लघु या मध्यम उद्योग है उसमें कम से कम 1 लोगों को आप रोजगार दें। तो जो माननीय योगी जी का संकल्प है और उसके तहत जो सरकार जिस दिशा में काम कर रही है, आप ये स्वतः बड़ी मीडिया माध्यम में आप देखते होंगे कि हमारे दोनों औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना जी और MSME के आदरणीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी और जो अधिकारी हैं श्रीमान आलोक टंडन साहब, आलोक सिन्हा जी, ये सब लोग इससे दिन रात इस पे काम कर रहे हैं कि जो लोगों को जो रोजगार है वो मुहैया हो सके और उत्तर प्रदेश अपने में आत्मनिर्भर प्रदेश के रूप में हम भी यही चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से जो खुशहाली है वो वापस लौटे। कपिल श्रीवास्तव जी आपके पास आएंगे, लेकिन गोरखपुर चलेंगे। गोरखपुर से हमारे साथ लोक गायक हैं राकेश उपाध्याय, जो इन दिनों तमाम जो श्रमिक हैं उनके दर्द को अपने शब्दों से बयां करेंगे। किस तरह की उनके सामने तकलीफें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, राकेश उपाध्याय जी बताएंगे। पहले राकेश उपाध्याय को सुन लेते हैं, फिर कपिल श्रीवास्तव के पास चलेंगे। राकेश जी, आपने तमाम जो दर्द है श्रमिकों के जो दूर दराज काम करने जाते हैं, जब वापस लौटे हैं फिर तकलीफें उनके सामने आई हैं, चाहे वो खाने पीने को लेकर हो या फिर तमाम चीजों को लेकर, दाने दाने को मोहताज हैं तमाम श्रमिक। क्या कहना चाहेंगे अपने शब्दों में, उन दर्दों को कैसे आप तमाम लोगों को बताना चाहते हैं? धन्यवाद अंकेश जी। क्योंकि मैं खुद किसान के घर में पैदा हुआ हूँ, किसान का बेटा हूँ, तो उस दर्द को मैंने महसूस किया है। और किसान हमेशा प्रकृति की गोद में रहता है
फसलें किस तरीके से बर्बाद होती हैं उसके सामने। तो जो संकट आता है उसी पे 4 पंक्तियां मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। मन के अनहरिया अजोरिया से पूछे, टूट ही मड़ैया महलिया से पूछे, कि बदरी में बिजूरी, कि बदरी में बिजूरी, अरे चमकी है कि नाही, का हमरो दिने माँ लवटी है कि नाही, का हमरो दिने माँ। मन की अनहरिया अजोरिया से पूछे, टूट ही मड़ैया महलिया से पूछे, कि बदरी में बिजूरी, अरे चमकी है कि नाही, का हमरो दिने माँ लवटी है कि नाही, का हमरो दिने माँ। धरती हमार हवे हमरो पसीना, कोयला निकाली चाहे काढ़ी नगीना, कोयला निकाली चाहे काढ़ी नगीना, सड़की के धूरी आकाशे से पूछे, खर पतवार बतासे से पूछे, कि धरती पे चंदा अरे उतरी है कि नाही, का हमरो दिने माँ लवटी है कि नाही, का हमरो दिने माँ। हिंदू मुसलमान औरी सिख ईसाई, दुखिए हमार हा बिरादर या भाई, दुखिए हमार हा बिरादर या भाई। दिन यौरी ने कुरान से पूछे, गिरजा घरे में भगवान से पूछे, कि आँखी के अन्हरो, कि आँखी के अन्हरो, अरे निहरी है कि नाही, का हमरो दिने माँ लवटी है कि नाही, का हमरो दिने माँ। आँखी के आगे से भरी भरी झोरी, मोरे खरिहनवा से भरे ले तिजोरी, मोरे खरिहनवा से भरे ले तिजोरी, दियना के ज्योति तूफान से पूछे, आजू समय ईमान से पूछे, कि हमरो बिहान, कि हमरो बिहान, अरे सुधरी है कि नाही, का हमरो दिने माँ लवटी है कि नाही, का हमरो दिने माँ। मन की अनहरिया अजोरिया से पूछे, टूट ही मड़ैया महलिया से पूछे, कि बदरी में बिजूरी चमकी है कि नाही, का हमरो दिने माँ लवटी है कि नाही, का हमरो दिने माँ। हम पेशी जी बहुत सुंदर। हरीश श्रीवास्तव जी, जिन शब्दों को राकेश उपाध्याय लोक गायक ने बताया और जो सवाल खड़े किए कि क्या जो दिन है वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, कुछ इसी तरह के सवाल कपिल श्रीवास्तव जी भी खड़ा कर रहे हैं। कपिल जी कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। कपिल जी, हरीश श्रीवास्तव जी से कुछ कहना चाहते हैं आप?
हैं, अगर उनसे हम लोग नहीं कहेंगे या पूछेंगे तो किससे पूछेंगे। लेकिन उससे पहले मैं राकेश भाई को साधुवाद देना चाहता हूँ कि वाकई इतना हृदय से जुड़ा हुआ और संवेदनाओं से भरा हुआ ये गीत था, और मैं उनके गीत के लिए उनको धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। दूसरी चीज मैं हरीश जी से जी 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 अमितेश भाई बोले जी, पूरा करें अपना शब्द। जी जी। दूसरी चीज ये कि मैं हरीश भाई से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जैसे मनरेगा के अंतर्गत कामों की सूची का ब्यौरा दिया, तो ये तो वही मनरेगा है ना जिसके लिए आप लोकसभा के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, ये तो मूर्खता का स्मारक है। और दूसरी चीज ये कि आज आप उसी को जो लगातार मुसलसल राहत पहुंचाने का काम कर रहा है, विश्व के अंदर सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने का उसने तमगा लिया हुआ है, आप उसी की पीठ ठोक रहे हैं। आप अपनी कोई कृत्य तो बताइए जिससे कि आपने इन मजदूरों को राहत देने का काम किया हो। जिन एमएसएमई की आप बात कर रहे हैं वो अभी सुचारू रूप से चली नहीं, तो वो रोजगार कहाँ से पैदा करेंगी। आपने तो लॉकडाउन अचानक कर दिया। और रह गई बात ये कि फौरी तौर पे जो आप 1000 रुपए मदद देने की बात कर रहे हैं, अगर एक परिवार के अंदर देखा जाए तो 30 से अगर इसको आप डिवाइड कर देते हैं तो 6 रुपए 33 पैसा आता है। 6 रुपए 33 पैसा एक परिवार 33 रुपया आ रहा है। तो अगर 5 सदस्य हैं तो आप बताइए 5 रुपए की राहत से वो बेचारा क्या खाएगा, क्या पिएगा, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। तो ऐसी राहत पहुंचाइए जो वाकई उसके लिए राहत है, खाली इसलिए नहीं कि एक हम प्रचार पालें। अगर वाकई आपको मदद करने की आवश्यकता है, केंद्र में सरकार आपकी है, प्रदेश में सरकार आपकी है, जो सवाल दे करके मुहैया करा सकते हैं। उसका संक्षेप में जवाब दीजिए, हमारे पास वक्त कमी है। जो सवाल कपिल श्रीवास्तव जी कह रहे हैं वो एक राय दे रहे हैं, विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता है, राय दे रहे हैं आपको। बहुत संक्षेप में हम जवाब चाहेंगे कपिल श्रीवास्तव जी आपका। अमितेश जी जी, मुझे लगता है कि हमारे जो विपक्षी दल के मित्र हैं जी, उनसे ज्यादा समझदारी की बात हमारे कामगार भाई और मजदूर भाई करते हैं। मनरेगा तो जो उन्होंने सवाल किया ये वही मनरेगा है जिसमें घोटालों की अभी भी सीबीआई जांचें चल रही है। उस समय वो तो आज भी चलती है, आज भी चल रही है। मनरेगा सुन लीजिए, अब कभी जब आप बोल चुके हैं आप सुन लीजिए। अब मनरेगा में बहुत सारे परिवर्तन किए गए, उस योजनाओं में तमाम सारे परिवर्तन किए गए और नए रूप में मनरेगा चल रही है लोगों के हित के, लोगों के कल्याण के लिए। दूसरी बात, क्या परिवर्तन किस तरह का किया गया ये भी तो बता दें। दूसरी बात, केवल अंकगणित से गुणा देश नहीं चलता, देश चलता है संकल्प शक्ति से, इच्छा शक्ति। और उस कैलकुलेशन पे नहीं चलता जो कैलकुलेशन आप लगा रहे हैं। ये देश और खाली पेट तो हजम नहीं होती है जी, खाली पेट तो हजम नहीं हो सकता है। संकल्प और वो सारी बड़ी बातें हैं, ये परोसने के लिए तो बेहतर है, लेकिन भूखे पेट को तो राहत चाहिए, उसे अनाज चाहिए। देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है, घर घर अनाज पहुंचाया गया है। विपक्ष का पेट खाली हो सकता है लेकिन लोगों का पेट नहीं खाली है, लोगों को भूख नहीं है, लोगों के घर घर अनाज। विपक्षी पार्टियों की तरह भी बेहतर होती है और हम उम्मीद करते हैं अगर दृष्टि से देखें योजनाओं को तो बहुत अभी आपकी सरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार जिस तरह से श्रमिकों के खाते में 1000 रुपए का मदद दे रही है, वो मदद उनके लिए काफी है। और तभी तो हम कह रहे हैं कि तमाम जो श्रमिक हैं वो आपकी योगी सरकार को शुक्रिया बोल रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि जो मदद दे रहे हैं आप, वो मदद ईमानदारी से सब तक पहुंचे। और बहुत देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सबको मदद पहुंचाएगी। और इस बात से जो लोगों की जो जिंदगी बिल्कुल बिखराव पर पहुंच गई है, सब अस्त व्यस्त हो चुका है, लोग परेशान है, धन को मोहताज है, उनकी जिंदगी वापस खुशियां आएंगी, हम यही उम्मीद करते हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया, कपिल श्रीवास्तव आपका शुक्रिया, राकेश उपाध्याय आपका शुक्रिया, हरीश श्रीवास्तव जी आपका शुक्रिया। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बेहतरीन और बड़ी खबरों की खबर। नमस्कार।